सबसे पहले नमस्कार आप सभी को, जय हिंद। सैल्यूट तिरंगा का स्थापना 2 अक्टूबर 2017 को हुआ था और उस समय से हम लोग सभी मिलकर, जितने भी राष्ट्रवादी हैं देश भर में और विदेश में रहने वाले सभी भारतीय, लगातार हम लोग राष्ट्रवाद के ऊपर काम कर रहे हैं। और इन 6-7 सालों में हम लोगों ने संगठन का जो विस्तार है वो 28 राज्यों में किया है और बाहर के मुल्कों में भी हम लोगों ने 20 देशों में संगठन स्थापित किया है। आज का जो ये दिल्ली प्रदेश की एक बैठक, महत्वपूर्ण बैठक है, उसमें हम लोगों ने ये पहले ही बता दिया था कि हर साल हम लोगों की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुछ फेरबदल होता है। कुछ प्रदेश अध्यक्ष जो हम लोगों को बदलना होता है वो मार्च के महीने में हम लोग करते हैं, फिर अप्रैल से लेकर फिर अगले मार्च तक सभी अपने काम में लगे रहते हैं। तो मुख्य रूप से आज हम लोगों का जो ये कार्यक्रम है उसमें हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी डिक्लेयर करने जा रहे हैं। उसमें बहुत सारा फेरबदल है, बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग हैं जो जगह पाएंगे हमारे राष्ट्रीय टीम में। कुछ प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्तियां हैं। इसके साथ साथ हम लोग आज विकसित भारत जो मोदी जी का मिशन है, जो अभी हाल में ही विकसित भारत 2047 पे बहुत चर्चा आप सुन रहे हैं, उसके ऊपर भी हमारे मंचासीन हमारे साथ बैठे हुए पूर्व मंत्री उत्तराखंड सरकार सच्चिदानंद पोखरियाल जी, हमारे आरएसएस से और भारतीय जनता पार्टी के शरद श्रीवास्तव जी हमारे राष्ट्रीय सलाहकार हैं, हमारे संजय सराफ जी जो देश के एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय महामंत्री सैल्यूट तिरंगा में हैं, हमारे बीच में आशीष लाल जी त्रिपुरा से हैं, राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला मोर्चा चित्रा जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सैल्यूट तिरंगा युवा मोर्चा कुमार सौरभ जी भी यहाँ उपस्थित हैं। और यहाँ जितने भी गण्यमान्य लोग हैं, जो माता बहनें और जो भाई बंधु हैं, वो दिल्ली और आसपास से आए हुए हैं। और उन सभी के बीच में हम लोग चाह रहे थे कि प्रेस के माध्यम से लाइव ये जाए और देश भर में जिन लोगों को हम लोग सैल्यूट तिरंगा में लेके आ रहे हैं, जो फेरबदल हो रहा है, वो उनको मालूम चले। इसके साथ साथ ही 8 मार्च को महिला दिवस होता है। तो चूँकि इलेक्शन आ रहा है, अभी लोकसभा का इलेक्शन बिल्कुल सर पे खड़ा है, तो हम लोग बाद में कार्यक्रम अभी कर नहीं पाएंगे। मई तक हम लोग सरकार जब तक गठन होती है तब तक बीच में कार्यक्रम ज़्यादा हो नहीं पाएगा। तो महिला दिवस में भी हम लोग कुछ अपने बहनों को आज सम्मानित करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के अंत में हम लोग महिलाओं को कुछ सम्मान करेंगे और हम लोग विकसित भारत पर उस पर चर्चा भी करेंगे। तो आज ये जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, उन विषयों को लेके हम लोग चल रहे हैं। चूँकि हमारी नेक्स्ट राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है वो इस बार हम लोग पिछले बार तिरंगा यात्रा किए थे कश्मीर में, इस बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी हम लोग जा रहे हैं श्रीनगर में करने के लिए। तो ये एक बहुत ही अट्रैक्शन का पॉइंट है कि जब पिछले साल जब हम लोगों ने 2023 में तिरंगा यात्रा डल लेक पे और पूरे कश्मीर में तिरंगा को लेके वहाँ पर वातावरण में बहुत परिवर्तन किया, तो उसकी चर्चा पार्लियामेंट में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी 5 अगस्त को ये बताया कि सैल्यूट तिरंगा के द्वारा वहाँ पर तिरंगा यात्रा 30 साल के बाद निकाला गया घाटी में। 1989 के बाद जो स्थिति कश्मीर की थी और जो आज है उसमें बहुत परिवर्तन हो गया। खास करके जो 2019 के बाद से जो 370 धाराएं हटाई गई है, उसके बाद वहाँ पर फिज़ा बदल गई है। लोग बहुत अमन चैन, स्कूलें और जो चीज़ें बंद होती थी, बाज़ार 6-6 महीना हड़ताल हुआ करता था, वो सब अब समाप्त हो गया। वहाँ वातावरण काफ़ी पॉजिटिव हो गया है। उसी तरह आज हमारे कुछ कश्मीर के भाई भी यहाँ पर श्रीनगर के बैठे हुए हैं। आज हम जम्मू कश्मीर के नए प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा करने वाले हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा करने वाले हैं, दिल्ली में कुछ हमारे कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा करना है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम लोग बैठक कर रहे हैं और हमारे सभी महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं सबसे पहले आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ और मैं एक एक करके नाम पढ़ रहा हूँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश अध्यक्ष का पूरा लिस्ट और प्रभारी का। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है जो देश भर में सभी को मालूम है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैं घोषणा कर रहा हूं और संगठन में जो ऑर्गेनाइजेशन नेशनल सेक्रेटरी हैं, जो संगठन महामंत्री हैं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, वो हमारे पूर्व मंत्री, उत्तराखंड सरकार में 2 बार मंत्री रहे, विधायक रहे। तो हमारे सच्चिदानंद पोखरियाल जी हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री चल रहे हैं और जब से आए हैं तब से हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं। तो इस बार भी हमारे संगठन महामंत्री श्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी होंगे। नेशनल वाइस प्रेसिडेंट में जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होगा वो होगा पहला श्री प्रमोद मिश्रा जी,
वरिष्ठ में श्री सुभाष प्रधान जी हमारे बीच में हैं, वो भी वरिष्ठ होंगे। ये दो लोग, सुभाष प्रधान जी के बारे में बता दूं कि शुरुआती दिनों से 1 अक्टूबर 2017 से लगातार संगठन में बने हुए हैं। मुंबई से, महाराष्ट्र से राजेश राय जी होंगे, अभी मंच संचालन कर रहे हैं। आदर्श श्रीवास्तव जी, वो भी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगे। मोनिका सिंह जी दिल्ली से हैं, वो भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगी। मनोज त्यागी जी हमारे पहले पंक्ति में बैठे हुए, वो भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगे। मनोज झा जी बिहार कटिहार से, वो होंगे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। एसीपी मुकेश त्यागी जी अस्वस्थ होने की वजह से आज यहाँ उपस्थित नहीं है। रंजना झा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। नीरज गुप्ता जी, एसके सिंह जी गुजरात से, MM पालीवाल जी राजस्थान जयपुर से, रमेश पांडे जी धनबाद झारखंड से, चंदन झा जी गुड़गांव से, रंजन चौधरी जी, इस बार इनको लाया गया है। रंजन चौधरी जी झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, अभी वो कार्यभार संभालेंगे, लेकिन अब उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की पोस्ट पे लाया गया है। मून स्वर्णकार, ये गुवाहाटी से हैं, ये बीजेपी से चुनाव लड़ चुकी हैं वहाँ पर पिछले बार। और प्रीता हरित जी, ये IAS हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस से अभी इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है। प्रीता हरित जी दिल्ली से चुनाव लड़ने के प्रयास में अभी बिजी हैं, तो इसलिए आज यहाँ नहीं आ पाए। और आशीष लाल सिंह जी जो हमारे मंच पे बैठे हुए हैं त्रिपुरा से, ये आशीष लाल सिंह जी का परिचय है कि इनके फादर पहले मुख्यमंत्री थे त्रिपुरा के। उसी तरह नेशनल जनरल सेक्रेटरीज में हम लोग 9 लोगों को लेके आए हैं। पहला झारखंड से नीरज सिंह जी, दूसरा कोलकाता से बंगाल से सुबीर नाग जी, तीसरा सुरेंद्र सिंह कमांडो जी जो विधायक थे दिल्ली कैंट से, अभी 5 मिनट में वो आ जाएंगे, रास्ते में हैं। हमारे बीच बैठे हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री संजय सराफ जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री होंगे। प्रतिभा देसाई जी सूरत से, डॉक्टर हरेंद्र बोरा गुवाहाटी से, अंजना त्यागी जी को हम लोग इस बार लेके आए हैं जो नोएडा इंदिरापुरम से हैं, उनको हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं। उत्तम भाई पटेल बापी गुजरात से हैं। और यशवंत सिंह दरबार पूर्व मंत्री, ये भी राष्ट्रीय महामंत्री होंगे, ये मध्य प्रदेश से आते हैं। उसी तरह नेशनल सेक्रेटरी में हम लोगों ने 15 लोगों का नाम रखा है। उसमें पहला है एडवोकेट ब्रिज बाडोलो, ये होंगे आपके गुवाहाटी से। अंकित सेठ जी होंगे अहमदाबाद से। अरुण जोशी जी होंगे पंजाब से। विजया सिंह जी होंगी झारखंड से। AK लाल जी होंगे जमशेदपुर से। अनिल मालवीय जी होंगे दमन से। गुरदीप सिंह जी होंगे दिल्ली से। राहुल कुमार जी होंगे दिल्ली से। मनोज गुप्ता जी भी दिल्ली से। रंजिता राज जी आसाम से। राम स्वामी बापी ये गुजरात से। सत्यवीर जी हैदराबाद से। रचना शाही नोएडा से। विकास ठाकुर जी दिल्ली से। अभिजीत सेन गुप्ता कोलकाता से, बंगाल से। ये होंगे हमारे राष्ट्रीय टीम के, जो टीम है कोर टीम, वो ये होंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री होंगे वही होंगे। हम लोगों के राष्ट्रीय सलाहकार में हम लोग बहुत कम लोगों को रखते हैं, क्योंकि हम लोग 3-4 इम्पोर्टेंट लोगों को रखते हैं। हमारे शरद श्रीवास्तव जी हमारे राष्ट्रीय सलाहकार के 1 नंबर पे, राष्ट्रीय सलाहकार में शरद श्रीवास्तव जी होंगे। हम लोगों का नेशनल टीम में अब जो टेक्निकल टीम है, जो ऑडिट, अकाउंट्स, सोशल मीडिया, ये तमाम चीज़ों को जो देख रहे हैं, महेंद्र मोदी जी होंगे FCA, वो जयपुर से होंगे। नीरज जी होंगे बम्बई से। राहुल कुमार जी सोशल मीडिया देखेंगे। प्रमोद कुमार जी कोऑर्डिनेशन देखेंगे। कुमार सौरभ जी हमारे बीच में ही हैं, जो हमारे युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मीडिया के भी पूरा इंचार्ज होंगे। उस तरह इंटरनेशनल टीम में किशोर मेहता जी होंगे इंटरनेशनल एम्बेसडर शिकागो से। अशोक कुमार जी होंगे ऑस्ट्रेलिया मेलबॉर्न से, ये भी इंटरनेशनल एम्बेसडर होंगे। ये लोग अपॉइंटमेंट देख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। विकास अरोरा जी देख रहे हैं थाईलैंड को। अमित पटेल जी USA और कैलाश नागिन लाल मोदी जी मॉरिशस से। ये लोग सभी एक्टिव लोग हैं, इनको इंटरनेशनल टीम अपॉइंटमेंट का जिम्मेवारी दिया गया है। उसी तरह हम लोग नेशनल सेल में जब आते हैं तो हम लोग कई सारे सेल्स को लेके चल रहे हैं, जैसे यूथ सेल। तो यूथ सेल में जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं वो कुमार सौरभ जी हैं, पिछले साल से ही बने हुए, इस बार भी कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने नेशनल यूथ सेल में वर्किंग प्रेसिडेंट में नवीन झा जी को रखे हैं गुड़गांव से। वो आ गए हैं क्या नवीन जी? नहीं आया, आने वाले हैं। जनरल सेक्रेटरी होंगे मुकेश सिक्का जी मुरादाबाद से। और प्रभारी होंगे अंकित सेठ जी सूरत गांधीनगर से। वुमेन सेल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी वो चित्रा दलाल जी, पहले भी थी, अभी भी कंटिन्यू करेंगी। चित्रा दलाल जी हमारे मंच पे बैठी हुई हैं। और महिला मोर्चा का जो प्रभारी होंगे इस बार,
वो हम लोग जेंट्स को रखे हैं इस बार, साथ में कोऑर्डिनेशन के लिए आदर्श श्रीवास्तव जी देखेंगे उनके साथ। किसान सेल जो देखेंगे कन्वर लाल डागर जी और मनोज गुप्ता जी उनका प्रभारी होंगे। मेडिकल सेल जो देखेंगे वो डॉक्टर AK सिंह साहब मुरादाबाद के एक वरिष्ठ डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर AK सिंह साहब देखेंगे और रंजना जी उनके प्रभारी होंगे। इसी तरह हम लोग सेना के लिए दिनेश हुडा जी हमारे प्रमुख होंगे और प्रभारी होंगे।